हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां इस वक्त परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में आकर परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर उन्हें बड़ी खुशियां, आनंद और प्रेम, शांति और सुख दे। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप जिस स्थान से इस प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषें देगा और बड़े काम दिखाएगा। आमीन। और असफल को परमेश्वर सफल करेगा और पापियों को अपने गले लगाएगा, यानी अपने पास बुलाएगा, और परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। आमीन। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सब कार्य करता है, वचन के द्वारा बचाता है, वचन के द्वारा सब कार्य करता है। वो अपना वचन हमेशा के लिए पूरा करता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन को पूरा करेंगे। जो दिल से इस वचन को, इस प्रार्थना को सुनेंगे, चाहे आप देश विदेश, घर गांव नगर से क्यों न सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम दिखाएगा। आमीन। हालेलुया। हम आज देखेंगे कि परमेश्वर पापियों को कैसे ऊंचा करता है, यानी परमेश्वर पापी लोगों को कैसे ऊंचा करता है। कई सोचते हैं कि पापी को परमेश्वर ऊंचा नहीं करता, कैसे ऊंचा करता है। हम वचन पढ़ेंगे लूका 19 अध्याय 10 में। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। मनुष्य का पुत्र यानी खोए हुए लोगों को, जो पाप में पड़े हुए हैं, खोए हुए हैं, उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, उनका छुटकारा देने के लिए आया है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि राहब एक वेश्या थी। जब यहोशू ने परमेश्वर के कहने के अनुसार उस नगर का भेद लेने के लिए भेदिए भेजे, तो ये बात राजा को पता चली और राजा ने उन्हें पकड़ने के लिए सिपाहियों को भेजा। तब उस वेश्या ने उन्हें अपने घर में छिपा दिया। मेरे प्रियो, राहब जो दुनिया की नज़रों में वेश्या थी, पापी थी, लेकिन उसने यहोवा परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर के लोगों की जान बचाई, और जो सुसमाचार उन भेदियों ने उसे बताया था उस पर उसने विश्वास किया। वह पहले से ही जानती थी कि यहोवा परमेश्वर ने कैसे समुद्र को दो भाग करके अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से बचाया। राहब का इस तरह विश्वास करना उसके लिए और उसके पूरे घराने के लिए उद्धार का कारण बना। आज हम संसार में ये देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया है तो लोग उस पर दोष लगाते हैं। ये संसार के लोग उसे सजा देते हैं और उसे अपनाते नहीं हैं। लेकिन आप राहब वेश्या के जीवन से देख सकते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को मारने नहीं, मैं उनको बचाने आया हूँ। मैं उन्हें अपने ब्लड लाइन से जोड़ने आया हूँ। अब आप सोचें कि जिस वेश्या को लोग पसंद नहीं करते थे, जो एक ठुकराई हुई स्त्री थी, जिसका घर नगर के बाहर था, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार ने उसके जीवन को बदला। जब हम मत्ती 1 अध्याय 5 में देखते हैं कि परमेश्वर ने एक वेश्या को अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया, उसे सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि अपना रिश्तेदार बना लिया। अगर आज आप पाप के कारण लोगों के द्वारा ठुकराए गए हो, तो आप भी ये बात याद रखें कि परमेश्वर आपको अपनी ब्लड लाइन में जोड़ना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने पापों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह के वचन पर राहब वेश्या की तरह विश्वास करना होगा। वह परमेश्वर आपको भी अपनी ब्लड लाइन में जोड़ लेगा और ऊंचा करेगा, मान सम्मान बढ़ाएगा। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ और बढ़ाई हो हे महान परमेश्वर, सृष्टि का रचयिता, उद्धार करता, अनुग्रह कारी परमेश्वर, करुणा निधान महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे महान प्रभु यीशु, आपने अपना लहू दिया और अपना लहू देकर प्रभु जी पूरे जगत को आपने खरीदा, मोल लिया, उन्हें छुड़ाया।
इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। उस लहू को लेकर मैं प्रभु जी जितने लोग इस वक्त आपके चरणों में आकर प्रार्थना सुने, उनके घरों को, उस जगह को आपके लहू से मैं कवर कर देता हूँ प्रभु। तेरे लहू में मैं छिपाता हूँ प्रभु यीशु। तेरे लहू में हमें छुटकारा मिलती है प्रभु जी। आज प्रभु जी जितने बेटे बेटियां इस वचन को सुना है और इस वक्त आपके चरणों में आकर आपकी दुहाई दे रहे हैं, हाथ उठाया प्रभु, आपको इस कीमती समय को आपको दिया है, तो मेरे परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा इनके जीवन में बड़े अद्भुत काम कीजिए प्रभु जी। चाहे इन लोगों ने कैसा भी पाप किया हो, चाहे कोई भी गलती की हो प्रभु जी, इन लोगों से गुनाह हुए होंगे, लेकिन प्रभु जी इन लोगों को संसार ने ठुकरा दिया, इन लोग घर के लोगों ने ठुकरा दिया है। आज प्रभु जी तेरे पवित्र वचन को सुनकर राहाब वेश्या की तरह ये आपके वचनों पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी, और करके प्रभु जी विश्वास ये आपके चरणों में आपके सामने हाथ उठा रहे हैं, आगे के लिए बोल रहे हैं कि मैं तौबा करता हूँ, पाप नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। तो प्रभु यीशु राजा आज इनके जीवन में प्रभु अद्भुत काम कर और इन्हें ऊंचा उठाइए प्रभु। जैसे राहाब वेश्या ने विश्वास किया और तौबा किया, आगे के लिए पाप बंद किया, तो प्रभु उनका ग्रहणा पूरा उद्धार पाया। उसी वचन के द्वारा प्रभु जी आज इन बेटे बेटियों को, जितने लोग इस वक्त आपकी हजूरी में बैठकर आपके पवित्र वचनों को सुने, प्रार्थना सुने प्रभु जी, इन सबको, इनके घर घराने को, इनके परिवार को, जिसके लिए ये प्रार्थना करते हैं, उनको सबको आप बचा लीजिए, उद्धार कीजिए, छुटकारा दीजिए। राहाब वेश्या के परिवार को उद्धार किया प्रभु जी, उसी प्रकार इनका भी छुटकारा हो। आज प्रभु जी उन दुखों से, बीमारियों से, पीड़ाओं से, कष्ट से, सताव से, लड़ाई झगड़े से, उपद्रव से, क्लेश से, उन बुरे कामों से, बुरे सोच और विचारों से प्रभु जी आप छुटकारा दीजिए। आज प्रभु ये पवित्र दिन इन लोगों को दिखाया, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सबको दिखाया हम लोगों को प्रभु ये पवित्र दिन, इस पवित्र दिन में आज इनका छुटकारा हो इस वचन के द्वारा, क्योंकि आप वचन को भेज कर चंगा करते हैं, वचन के द्वारा चंगा करते हैं। क्योंकि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, ये वचन ही है प्रभु जी। आज इन लोगों को पाप से मुक्त करे और बीमारियों से छुड़ाए, ये तौबा करके आपके पीछे हो ले, क्योंकि प्रभु आप खोए हूँ को ढूंढने के लिए आए। ये खोए गए थे प्रभु जी, खो गए थे। आज प्रभु जी इस वचन के द्वारा इन लोगों को ढूंढ लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हे पवित्र परमेश्वर, आप अपने दास की पुकार को सुनिए, जो अपने हाथों को उठाकर अपने घरों में प्रभु जी तौबा कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझसे गुनाह हुए, पाप हुए, क्षमा कर, आगे के लिए मैं गुनाह पाप नहीं करूँगा प्रभु जी, तेरा भय मानूंगा, आगे के लिए मैं सारे पापों को छोड़ दूंगा। तो तेरा वचन कहता है परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है, दया करता है। आप दयालु परमेश्वर, जैसे राहाब वेश्या पर दया करके अपने ब्लड लाइन में जोड़ लिया, वैसे प्रभु ईश्वर राजा आज इन बेटे बेटियों को प्रभु जी क्षमा करके आप अपनी ब्लड लाइन में जोड़ लीजिए, इन्हें ऊंचा कीजिए प्रभु जी, इन्हें नीचे नहीं प्रभु जी ऊंचे स्थान पर रखिए। आज उन श्रापों और कर्जों से, बीमारियों से छुड़ा लीजिए। हे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए प्रभु ईश्वर राजा, इन लोगों ने पाप पश्चाताप किया, तौबा किया है, तो आज प्रभु जी उस बीमारी से जो 10 साल से, 15 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 6 महीनों से ये प्रभु जी बीमारी में पड़े हैं बेड पर, तो प्रभु जी आप इन्हें उस बेड पर से प्रभु जी श्राप तोड़कर आप इन्हें प्रभु जी खड़ा कीजिए, उठा लीजिए, चंगा कीजिए, हील कीजिए मेरे परमेश्वर। जो हॉस्पिटलों में है, आईसीयू में है, प्रभु जी वेंटिलेटर पर है प्रभु जी, व्हील चेयर पर है प्रभु जी, जो कर्ज और श्राप है और ये पाप पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु जी, तो इनको और जिसके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं उनको, उनके घर घराने को बचा लीजिए प्रभु। आपने उद्धार किया राहाब वेश्या का और उसके परिवार का, उसी प्रकार आज इन्हें छुटकारा दीजिए उस बीमारी से। हे मेरे परमेश्वर, इनके शरीर की सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ए बीमारियों निकल जाओ, इन बेटे बेटियों को, इन जवान और बुजुर्गों को, बच्चों को छोड़कर निकल जाओ, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु,
इस वचन के द्वारा जब ये प्रार्थना की जा रही है तो वो बीमारियां जो कैंसर है, हार्ट अटैक है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, माइग्रेन है, अल्सर का रोग है, कैंसर का रोग है, जो भी रोग इनके शरीर में, जो एलर्जी है, इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, जाड़ का दर्द है, कानों का दर्द है, कान का बहरापन है, आंखों का मोतियाबिंद है, प्रभु यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां आज छोड़ कर जाए। ये बेटे बेटियां उद्धार पाए, छुटकारा पाए प्रभु। जैसे राहाब वेश्या का घराना उद्धार पाया, वैसे ही प्रभु ये बेटे बेटियां उस बीमारी से छूट जाए जो लाइलाज बीमारी बताइए, कोई इलाज नहीं है, डॉक्टरों ने कह दिया है ऑपरेशन होगा, लेकिन प्रभु जी तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, अब इनका इलाज कर, वो ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, पेनिसिलिन की नाड़ का ऑपरेशन कैंसिल हो जाए प्रभु जी, इनका हार्ट हील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, फेफड़े हील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, इनके गुर्दे हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, किडनियां हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इनका लीवर हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इनकी पसलियां हील हो जाए यीशु के नाम से, इनकी बॉडी हील हो जाए यीशु के नाम से। जो इन्फेक्शन हुआ है इनके ब्लड में, खून में प्रभु जी इन्फेक्शन है, क्योंकि प्रभु आपने अपना लहू बहा दिया, खून बहा दिया, इसीलिए प्रभु जी इनका खून में इन्फेक्शन नहीं रहने पाए, क्योंकि ये खून प्रभु जी तूने बहा दिया, इसीलिए आज ये पाप पश्चाताप कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, तो इनका ब्लड प्रभु यीशु के नाम से शुद्ध हो जाए। वचन और प्रार्थना के द्वारा सब कुछ शुद्ध किया जाता है, इसलिए प्रभु आज का वचन कहता है, आज प्रभु जी राहाब वेश्या के घराने के तरह प्रभु जी ये सब लोग उद्धार पाए, छुटकारा पाए, कोई बीमारी इनके शरीर में नहीं रहने पाए, इनके सर की एलर्जी, चेहरे की एलर्जी, इनके निजले की आत्मा, टीबी की आत्मा, बीपी की आत्मा, यीशु के नाम से निजले की आत्मा, जो पीलिए की आत्मा है, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ इन बेटे बेटियों को छोड़ो, निकल जा, क्योंकि इन लोगों को परमेश्वर आज ऊंचा करेगा, इन्हें उठाकर खड़ा करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को भेज कर चंगा करता है। आज का जो वचन मिला है इन लोगों को, ये पाप पश्चाताप करेंगे, तौबा करेंगे, आगे के लिए पाप नहीं करेंगे, इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर उससे क्षमा करेगा और उठाकर ऊंचा करेगा। आज प्रभु यीशु राजा इस बीमारी से मुक्त करे और छुटाकर ऊंचा कर। प्रभु यीशु मसीह आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु, जिनके ऑपरेशन डॉक्टरों ने बोला है वो कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो सारी बीमारियां, इनके घुटने का रोग, घुटने का दर्द, घुटने में जो पानी भरा हुआ है, यीशु के नाम से वो पानी का दुष्ट आत्मा जो इन्हें घुटने में दर्द देती है वो छोड़कर चली जाए। इनके पेट का दर्द, रसोलियां, गांठें जो इनके पेट में शैतान ने डाल रखी है, जो बांझपन है, यीशु के नाम से, जो गुप्त रोग है, यीशु के नाम से चला जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, आज ये पाप पश्चाताप करके तौबा कर रहे हैं तो प्रभु जी इनकी सारी बीमारियां इनके पेट से निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। इनके कंधे का दर्द चला जाए, कमर का दर्द चला जाए, जो कमर में बार बार दर्द हो रहा है, जो प्रभु जी कमर का जो डिस्क का प्रॉब्लम है, प्रभु जी किसी कोई नाड़ दबी हुई है, यीशु के नाम से वो हील हो जाए। बी हील नेम ऑफ जीसस, बी हील नेम ऑफ जीसस, बी हील नेम ऑफ जीसस। कोई रोग इनके शरीर का हिस्सा न रहने पाए प्रभु जी। आप अपने वचन के द्वारा चंगा करते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। प्रभु आज आपका वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, इसलिए प्रभु जी इनकी सारी बीमारियां इन्हें शरीर को छोड़े और निकल जाए। कानों का रोग चला जाए यीशु के नाम से। चक्कर जो फिडस पड़ते हैं, मिर्गी आती है, वो सारे रोग खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारे रोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से छोड़कर चले जाए। जिनको प्रभु जी किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है, वो यीशु के नाम से सारे जहर की आत्मा इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। चाहे सांप ने काटा है, चाहे बिच्छू ने काटा है, किसी जानवर ने काटा है, वो जहर की आत्मा छोड़कर चली जाए, क्योंकि बाइबल कहती है सांपों को तुम उठा लोगे, तुम्हें किसी चीज़ की कोई हानि न होने पाएगी, विष को तुम पी जाओगे तो तुम्हारी कोई हानि न होगी। प्रभु जी इनके शरीर में किसी प्रकार की कोई हानि न होने पाए, इनके पशु और ये सब बेटे बेटियां हील हो जाए। हे मेरे परमेश्वर, इन लोगों को छू और चंगा कर, सर से लेकर पाँव के तलों तक इनके शरीर में कोई रोग न रहने पाए। जिनके हाथों पाँव में एलर्जी है, आइठन है,
प्रभु यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां छोड़े और निकल जाए। हे प्रभु, जितने बेटे बेटियां ये प्रार्थना सुनकर विश्वास करे, दया करे, सब पर दया करे, चंगा कर प्रभु यीशु राजा। इन लोगों को चंगा कर जिनके चश्मा चढ़ी हुई है, वो ऐनक प्रभु यीशु के नाम से उतर जाए। बी हील देम ऑफ जीसस, बी हील देम ऑफ जी। जो पेशाब में प्रॉब्लम है, पेशाब में दर्द होता है पेशाब करने में, यीशु के नाम से वो रोग चला जाए, यीशु के नाम से वो जलन चली जाए, यीशु के नाम से वो रोग चला जाए। जिनको उल्टियां आ रही है, जिनको प्रभु उल्टियां बार बार आ रही है, यीशु के नाम से उल्टियां बंद हो जाए। वो दस्त जो लगे हैं, वो दस्त प्रभु यीशु के नाम से मैं बंद करता हूँ, कब्ज को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान प्रभु, तेरे नाम से बीमारियां डरती है प्रभु जी, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा घबराती है, इसीलिए वो खेल कराने वाली दुष्ट आत्मा इनके शरीर को, बॉडी को, छाती को, गले को, हड्डियों को, मांसपेशियों को छोड़े और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, इनके जाड़ का दर्द चला जाए, दांतों का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जाड़ का सारे रोग खत्म हो जाए, जो जाड़ दर्द कर रही है बार बार, यीशु के नाम से बी हील्ड ऑफ जीसस, बी हील्ड ऑफ जीसस। कोई दर्द इनके जाड़ में न रहने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान प्रभु यीशु, सर से लेकर पांव के तलों तक छू कर इन्हें चंगा कर दीजिए। कोई रोग इनका शरीर का हिस्सा न रहने पाए। बाइबल कहती है कोई महारोग तेरा कुछ न बिगाड़ पाएगा। मैं तुझे बेलियों के जाल से, महामारी से बचाऊंगा। आप प्रभु यीशु राजा इन लोगों को प्रभु जी शैतान से, दुष्ट आत्मा से, बीमारी से, महामारी से आज अपने वचन के द्वारा बचा लीजिए। जैसे राहाब वेश्या का घर उद्धार पाया, वैसे प्रभु जी ये उद्धार पाए, इन्हें ऊंचा कर दीजिए प्रभु जी। अब ये नीचे न रहने पाए, क्योंकि सब पापी थे प्रभु जी, सब पापी थे। तूने प्रभु जी उद्धार किया सबका, इसीलिए प्रभु जी ये आज ऊंचे किए जाए मेरे परमेश्वर। इनकी शर्मिंदगी इनको प्रभु जी छोड़ कर जाए, क्योंकि प्रभु जी आपने हमारी शर्मिंदगी को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया है मेरे यीशु नासरी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु यीशु राजा, जिनके घरों में क्लेश चल रहा है, पति पत्नी के बीच में बार बार छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश, प्रभु जी भाई भाई के बीच में, बहन भाई के बीच में, भौजाई ननद के बीच में, सास ससुर के बीच में, सास बहू के बीच में, प्रभु जी जो लड़ाइयाँ करवाने वाला शैतान है, जो प्रभु जी अंधकार की शक्ति इन्हें उबार रही है लड़ाई करने के लिए, प्रभु जी ये समझे, प्रभु ये पाप पश्चाताप करे राहब की तरह, और पापों को छोड़कर, ये बुरी चीज़ों को छोड़कर, ये आप पर प्रेम, आप पर विश्वास करके प्रभु जी ये प्रेम प्रकट करे, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर है। आपका वचन तो ये कहता है जब प्रभु जी प्रेम है तो आप इनके घर में वास करते हैं, इनके दिल में वास करते हैं, इनके घर में, परिवार में, सब जगह आप वास करें। प्रभु जी इनको प्रेम दीजिए। कोई गुस्से की आत्मा जो बार बार ये गुस्सा करना नहीं चाहते, फिर भी प्रभु जी गुस्सा हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती है, वो दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से अभी इसी वक्त जाने का हुक्म देता हूँ। छोड़ दे इस बेटी को, इस भाई को, इस बच्चे को छोड़ और निकल जा यीशु के नाम से। इस बुजुर्ग को छोड़ और निकल जा यीशु के नाम से। जो गलत शब्द बुलाती है, बार बार गलत गालियाँ निकलवाती है, वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो सारी गंदी आत्मा छोड़ कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु जी इनके घर में सुख और शांति दे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है आप शांति का राजकुमार है। जब प्रभु जी उस औरत ने, राहाब ने विश्वास किया तो प्रभु जी उनके घर में सुख और शांति छा गई। आज प्रभु जी इनके परिवार पर भी दया करें, ताकि प्रभु जी इनके घर में सुख और शांति आ जाए। वो अंधकार की शक्ति क्लेश करवाने वाली छोड़ कर जाए, जो नशा करवाती है, शराब, गांजा, अफीम, भांग, चिट्टा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ऐसी ऐसी जो शरीर को नुकसान करती है, वो सारी चीज़ें इन बेटे बेटियों को छोड़ कर जाए, क्योंकि मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वास करता है। प्रभु आपका पवित्र आत्मा इनके अंदर वास कर रहा है, तो प्रभु कोई गंदी चीज़ इनके शरीर में, मुंह में न जाए प्रभु जी। वो सारी बुरी चीज़ों को मैं, जो शैतान की ओर से मैं कहता हूँ नाश हो जाए और छोड़ कर जाए। आज प्रभु जी इन लोगों ने मन बदला है, विश्वास किया है, तौबा की है, तो आज प्रभु जी इन्हें ऊंचे स्थान पर रख प्रभु, ताकि इन लोगों के द्वारा आपकी महिमा हो स्वर्ग के अंदर मेरे परमेश्वर। हे प्रभु इन लोगों के द्वारा आपकी बड़ाई की जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हे प्रभु जिनके काम रुके हुए हैं, फाइनेंस पर अटैक है, फाइनेंस प्रभु जी कमज़ोर पड़ा है, काम रुके हुए हैं, जो भी काम है प्रभु जी बंद पड़े हैं, जो काम करना चाहते हैं बार बार असफल हो रहे हैं, तो प्रभु यीशु राजा यह सुबह शाम की प्रार्थना हमेशा के लिए आपके चरणों में बैठकर सुने। तो प्रभु यीशु राजा आपका वचन में लिखा है
जो बूंटा नदी के किनारे लगाया गया है सदा हरा लहराएगा, रुत आने पर फल लेकर आएगा, वो कभी मुरझाएगा नहीं। जो काम वो पुरुष करेगा वो सफल होगा। प्रभु जी ये रोज प्रार्थना सुनकर जो भी काम करे वो काम सफल करना मेरे परमेश्वर। असफल न हो, सफल हो, क्योंकि इन लोगों ने विश्वास किया, तौबा किया, तो आज से प्रभु जी ये काम सारे सफल हो। यीशु के सामर्थ्य नाम से सारे काम सफल हो। कोई दुष्ट इनका काम रोकने न पाए। ओ शैतान, काम रोकने वाला शैतान, चल छोड़ दे। आज से ये बेटे बेटियां जिस काम पर हाथ लगाएंगे परमेश्वर इनके कामों को सफल करेगा। प्रभु जिनकी शादियां रुकी हुई है, जिनका रिश्ता टूट गया, वो परमेश्वर तू बनाएगा मेरे परमेश्वर। वो शादियां के लिए इंतजाम कर दे प्रभु जी, पैसे का प्रभु जी, जरूरतमंद चीज़ों का प्रभु जी, इन्हें प्रभु जी सहायता के लिए प्रभु जी इंतजाम कर मेरे परमेश्वर। तेरी दया इनके पर आए प्रभु जी, कोई गति न रहने पाए। आपने कहा था जवान सिंह को गति हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की गति ना होगी। तू मेरा चरवा है, यहोवा मेरा चरवा है, तू हरी हरी चराइयों में चराता है। प्रभु जी इन्हें हर जरूरतमंद चीज़ प्रभु जी, हर एक काम भले काम के लिए हर एक जरूरतमंद चीज़ प्रभु जी इनकी पूर्ति कीजिए। जिन लोगों ने प्रभु आपके राज्य में बोया है मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दीजिए। आमदन भंडार भर दीजिए, जरूरतमंद चीज़ों को पूरा कर दीजिए। इनकी कमाई कोई दुष्ट न खाने पाए, ये खुद अपनी कमाई खाने पाए, क्योंकि इन लोगों ने आपके पवित्र वचन को पूरा किया है। ऐसा करके जैसे वचन में लिखा है, परखा है, इसीलिए प्रभु जी इनके अकाउंट यीशु के नाम से प्रफुल्लित हो, भरे पड़े रहे, क्योंकि वचन में लिखा है कि तेरे रस कुंड और रस से भरा रहेगा, उभरता रहेगा। प्रभु जी इनके पर बड़ी आशीष उतर आए प्रभु जी, इनके पशुओं पर, बिजनेस पर, इनकी दुकान पर, कारोबार पर प्रभु जी, इनके हाथों के कामों पर प्रभु जी, हर जगह प्रभु जी इतनी आशीष दे जो प्रभु जी इन्हें रखने के लिए भी जगह न हो, इतनी आशीष से उड़ेल दे। जिन लोगों ने आपके राज्य में बोया है प्रभु जी, बड़ी आशीष पाए, बरकत आए मेरे खुदावन। हे प्रभु इनका फिजूल खर्चा बंद हो जाए। जो फ्रॉड लोग प्रभु जी इनके साथ फ्रॉड करते थे, वो लोगों से प्रभु जी दूर रखे। दुआई में प्रभु जी, बुरी जगह, ऐसे केस मुकदमे में, ऐसे गलत जगह प्रभु जी ये पैसे प्रभु जी खराब न करने पाए। शैतानी आत्मा और जाती रहे इन्हें छोड़कर, और ये घर बचाया जाए, ये परिवार बचाया जाए, इनका फाइनेंस बचाया जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी इनके पशुओं पर और इनके खेती बाड़ी पर बड़ी आशीष आए प्रभु जी, बरकत दे। इनके हाथों के कामों पर जो प्रभु जी विदेश में जो कमाई का काम करते हैं प्रभु जी, बरकत दे प्रभु जी, आशीष दे। इनकी कमाई का पैसा कोई नशे में या गलत जगह पर प्रभु जी, गलत जगह पर काम में न लिया जाए प्रभु जी, तेरे राज्य में भले कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए प्रभु जी। कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए। हे महान परमेश्वर, इन्हें बरकत करके देना, बरकत दे प्रभु जी, इनके बढ़ती करके देना मेरे परमेश्वर। बड़ी गवाही हो प्रभु यीशु राजा, जैसे राजा हिजकिया को इतना आपने धन दिया कि उनके रखने के लिए प्रभु जी सोना चांदी के पात्र, उन्हें प्रभु जी जगह नहीं थी, उसने भंडार बनाए। वैसे प्रभु जी इन बेटे बेटियों को, जिन लोगों ने आपके राज्य में प्रभु जी, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपने हृदय को खोला है, उनके घर में वही आशीष जो राजा हिजकिया पर दी थी, वही आशीष जो अब्राहम पर दी थी प्रभु जी, वही आशीष इनको दे प्रभु जी। जिनके प्रभु जन्मदिन है प्रभु जी, लंबी आयु दे। तेरा वचन में लिखा है तेरे दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन महिमा। ये दोनों हाथ इस नए साल में इनके ऊपर रख दे, बड़ी गुड न्यूज मिले, अच्छी खबर मिले, ये आनंदित और खुश रहे हमेशा के लिए प्रभु जी। हर दिन खुशियों का दिन हो मेरे परमेश्वर। हे प्रभु यीशु राजा, वचन में लिखा मैं तुझे दीर्घायु से तरपत करूंगा, अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये वचन इनके जीवन में, सब लोगों के बेटे बेटियों के जीवन में कार्य करे, लंबी आयु ये पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और बड़ी गुड न्यूज मिले, अच्छी खबर मिले प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, ये जिस बात के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं प्रभु जी, जो प्रमोशन के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, सबको आशीष दे, बुद्धि और समझ दे। सुलेमान को प्रभु जी बुद्धि और समझ दी, उन्हें सबसे प्रभु जी बुद्धिमान ठहराया प्रभु जी, धन दौलत उनके दिया। वैसे ही प्रभु जी इनको भी प्रभु जी धन दौलत के साथ प्रतिशत के कर प्रभु यीशु राजा। बड़ी गवाही हो प्रभु जी, इनकी महिमा मस्तक हो ऊंचा कर प्रभु जी। जिस जगह पर प्रभु जी इनकी बेइज्जती करवाई गई है प्रभु जी, वहाँ महिमा करवा, इज्जत बढ़ा प्रभु यीशु राजा। ऐसा बड़ा काम होने दे इनके जीवन में मेरे खुदावन। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, इनके घर में कोई गति न रहने पाए प्रभु जी। ये एक दूसरे को क्षमा करे और तेरी महिमा करे, और राहाब वेश्या के परिवार की तरह ये बचाया जाए। और जैसे राहाब वेश्या आपके ब्लड लाइन में जुड़ गई, वैसे प्रभु जी ये परिवार आज पाप पश्चाताप करके, तौबा करके, आगे के लिए, हमेशा के लिए पापों को छोड़कर तेरे पीछे चलने के लिए तैयार है। तो प्रभु जी आप इन बेटे बेटियों को सबको ब्लड लाइन में जोड़ लीजिए। आपके बेटे बेटियां
आपके वंश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जी प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, आगे का समय आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। पूरे दिन संभाल के रखना मेरे परमेश्वर, और जो यात्रा कर रहे हैं उनके आगे आगे दूत को भेजना, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना, कोई गति न होने पाए, हर एक गति को पूरा करना प्रभु जी। आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ स्वर्गदूतों को खड़ा करना, और प्रभु जी जिस जगह पर जाए प्रभु जी वहाँ बड़ा आशीष का कारण ये हो जाए, और बड़ी आशीष इन लोगों पर आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी कोई एक्सीडेंट क्या आत्मा काम न करने पाए प्रभु यीशु, आपके हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। सारी आदर में माँ प्रभु जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ, आमीन।